नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए पॉलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरओ, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, पेट, लेखपाल, सुपरटेट या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम पूरी पॉलिटी को जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं। आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले की क्लास में कि संविधान के भाग कितने थे, 22 भाग थे। भाग 1 में संघ और राज्य का उल्लेख था। तो इससे पहले की क्लास में हमने संघ और राज्य के बारे में डिस्कस किया, रियासतों का एकीकरण कैसे किया, फिर रियासतों के एकीकरण से हमने राज्य कैसे बनाए, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, उनमें किनकी भूमिका थी, कैसे राज्यों का गठन किया, भाषा के आधार पर किया, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। ये सारी चीजें इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। अर्थात अगर आप अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है आप भाग 2 पढ़ सकते हैं। भाग 1 पे हमने पढ़ा था संघ और राज्य। भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। कैसा संघ है? तो भारत ने यूनियन पर साइन कराया है। अर्थात जो राज्य एक बार भारत संघ में मिल गया उसको कभी भी अधिकार नहीं है कि वो भारत संघ को छोड़ सके। अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ी थी। अगर आपने अभी तक उसको ना पढ़ा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हम पढ़ते हैं आज की क्लास में भाग 2। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता, हम भारत सरकार का नागरिक किसको कहेंगे? कुछ ऐसे अधिकार होते हैं ना जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। भाई जैसे मतदान का अधिकार है। मतदान का अधिकार तो क्या सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है कि नहीं है? अगर कोई अमेरिकी व्यक्ति आ जाएगा क्या उसको हम मतदान का अधिकार देंगे? नहीं, हम उसे मतदान का अधिकार नहीं देंगे। निर्वाचन, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार हम किसी अमेरिकी व्यक्ति को देंगे क्या? नहीं। लेकिन अमेरिकी व्यक्ति भारत में आ सकता है, घूम सकता है, कहीं रहना चाहे तो रह सकता है, कहीं भी घूमना चाहे, होटल में खाना खाना चाहे, वो सब कर सकता है कि नहीं कर सकता? कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, या जिस देश के आप नागरिक हैं उस देश के नागरिक प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में। अब भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है कि दोहरी नागरिकता? तो हमारे भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से हमने लिया? एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है हमने ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का तात्पर्य क्या होता है? एकल नागरिकता का तात्पर्य होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ भारत की नागरिकता लेनी है, आपको राज्य की अलग से नागरिकता नहीं लेनी। अर्थात आपको उत्तर प्रदेश की अलग से नागरिकता नहीं लेनी, मध्य प्रदेश की अलग से नागरिकता नहीं लेनी, आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी नागरिकता लेनी? भारत की। अब जैसे अमेरिका में आपको यूएसए की तो नागरिकता लेनी ही पड़ती है। इसके साथ साथ यूएसए में आप जिस प्रांत में रहने जा रहे हैं उस प्रांत की भी नागरिकता लेनी पड़ती है। तो यूएसए में कैसी नागरिकता है? यूएसए में दोहरी नागरिकता है, जबकि भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। नागरिकता के कानून कौन बनाएगा? तो हमारी संसद को अधिकार है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाए। नागरिकता प्रदान कैसे करेंगे? भाई कोई नया व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको नागरिकता मिलेगी कि नहीं? तो हमारे यहाँ पे नागरिकता प्रदान करती है भारत सरकार। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय? तो भारत सरकार का गृह मंत्रालय हमारे यहाँ पे क्या करते हैं? नागरिकता प्रदान करता है। इतनी बातें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई भारत में नागरिकता मिलती किसे है? तो भारत में नागरिकता मिलने के 5 तरीके होते हैं। जन्म से, पंजीकरण से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से और भूमि अर्जन द्वारा। अगर आपका भारत में जन्म हुआ तो भी आपको भारत सरकार नागरिकता दे देगी। उसके क्या क्या प्रावधान होते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो भारत में नागरिकता मिलने के कितने तरीके हैं? 5। भारत में 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है। अगर भारत सरकार आपको नागरिकता दे सकती है तो भारत सरकार आपकी नागरिकता का अंत भी कर सकती है। तो हमारे संविधान में
3 प्रकार से नागरिकता का अंत हो सकता है। कौन कौन से 3 प्रकार है? त्याग, अगर आपने खुद से अपनी नागरिकता को त्याग दिया, आपने कहा कि भाई हमें भारत सरकार की नागरिकता नहीं चाहिए, हम जाके क्या कर रहे हैं, अमेरिका की नागरिकता लेना जा रहे हैं, तो आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। देखो, भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, इसके 2 प्रावधान हैं। पहली बात तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, भारत की नागरिकता लेनी होती है, आपको किसी प्रदेश की नागरिकता नहीं लेनी होती। दूसरी बात है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आप भारत सरकार की नागरिकता को नहीं रख सकते। भारत सरकार सिर्फ एक नागरिकता रखने की बात करती है। जैसे आपने दूसरे देश की नागरिकता ली, उससे पहले आपको भारत सरकार की नागरिकता को छोड़ना होगा। यह जैसे आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, आपकी भारत सरकार की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो भारत में नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप स्वयं से त्याग कर दीजिए। दूसरा तरीका है भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर दे, या इसको कई बार हम क्या बोल देते हैं, बर्खास्त कर दे। अब भाई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हो, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है आप पाकिस्तान को जरूरी सूचना दे रहे हो, अब भारत विरोध के नारे लगा रहे हो, आतंकवादी जैसी घटनाओं में शामिल हो रहे हो, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है। एक तरीका होता है अभाव या वंचित। जब आपने नागरिकता के लिए आवेदन किया पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, तो उस टाइम पे आवेदन करते समय आपने जो डॉक्यूमेंट दिया, जो सूचनाएं दी, वो सूचनाएं कैसी है, गलत दे दी, तो भारत सरकार क्या करेगी, आपकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। इतनी चीजें समझ में आएंगी नहीं, अब इनको हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। हमारे संविधान में कहाँ से कहाँ तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है, नागरिकता का उल्लेख है। हमारे यहाँ पे कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से। जबकि दोहरी नागरिकता कहाँ पर है, दोहरी नागरिकता है आपके अमेरिका में। देखो, आपको सारी चीजें समझाने के साथ साथ मेरी पूरी कोशिश में आपको याद करवा दूं। अभी आपको हो सकता है कि लग रहा हो नहीं याद हो रहा हो, लेकिन जब हम भाग 2 को समाप्त करेंगे तब तक आपको सारी याद होंगे। बस एक बार कॉपी पेन लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाते जाइएगा। अगर आपने भाग 1 पूरा पढ़ा है, हमने 2 से 3 वीडियो में भाग 1 को पढ़ा है, आप भाग 1 से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आएगा आसानी से कर पाओगे। अच्छा, हमारे यहाँ पे नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किसको है? नागरिकता कानून बनाने का अधिकार है हमारे पास भारत की संसद को। संसद ने पहली बार कब बनाया था? संसद ने पहली बार 1955 में नागरिकता कानून बनाया। 1955 के नागरिकता कानून में हमने क्या किया, अलग अलग टाइम पर संविधान संशोधन किया। जैसे कि हमने संशोधन किया 1955 के बाद 86 में, फिर 92 में, फिर 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में हमने नवीनतम संविधान संशोधन किया। नागरिकता कानून में हम कितनी बार संशोधन कर चुके हैं? नागरिकता कानून में हम 6 बार संशोधन कर चुके हैं। अब हम पहले एक एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ते हैं। हमारे संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है। अनुच्छेद 5 कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब क्या हुआ? जिस दिन से हमने अपने संविधान में नागरिकता के प्रावधान को लागू कर दिया, उस दिन से जो भी व्यक्ति भारत में, वो भारत सरकार का स्वतः नागरिक बन जाएगा। तो भैया हमारे यहाँ पे नागरिकता का प्रावधान लागू कब हुआ था? देखो, हमें पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनको हमने 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान का अंगीकरण किया था। तो नागरिकता का प्रावधान भी हमने 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था। तो 26 नवंबर 1949 से जो व्यक्ति भारत में था उसे भारत सरकार स्वतः नागरिकता दे देगी। अनुच्छेद 5 कह रहा है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। समझ में आया कि नहीं आया? अब अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 को हमेशा एक साथ पढ़ा जाता है। पाकिस्तान से भारत प्रवेशन करने वालों की नागरिकता। अब देखो, जैसे हमें पता चला कि विभाजन हो रहा है, बहुत सारे हमारे हिंदू क्या थे, पाकिस्तान चले गए। अब बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान चले गए, ये बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए। कुछ दिनों पाकिस्तान में रहे, उन्हें लगा कि नहीं यार, हमें भाई पाकिस्तान अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो पाकिस्तान से भारत वापस आ रहे हैं।
अब जब पाकिस्तान से भारत वापस आ रहे तो हम उनको नागरिकता देंगे कि नहीं? तो पाकिस्तान से भारत प्रवेशन करने वालों को नागरिकता। दूसरे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो विभाजन में पाकिस्तान के पास चले गए थे, वहाँ के लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत आ रहे थे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका जन्म जिस क्षेत्र में हुआ था ना, वो क्षेत्र क्या होता है, पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन ये उनका परिवार तो भारत में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे बहुत सारे लोग थे कि जो पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ रहे। अगर पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहे तो भारत सरकार उनको नागरिकता देगी कि नहीं देगी? समझ में आया? अब अगला था अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान प्रवेशन करने वालों की नागरिकता। 6 कह रहा है कि भाई पाकिस्तान से आप भारत आ रहे हो तो भारत सरकार आपको नागरिकता देगी। अगर आप भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हो तो भैया नागरिकता कौन देगी? पाकिस्तान सरकार। और दो देश की नागरिकता तो रख नहीं सकते, तो फिर हमें उस व्यक्ति की भारत से नागरिकता समाप्त करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी कि ना। अब देखो एक बात समझो, अनुच्छेद 6 में हमने क्या बोला? पाकिस्तान से भारत प्रवेशन करने वालों की नागरिकता, अर्थात पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। साथ में हमने बोला भारत से पाकिस्तान। अब एक बात बताओ कि अब कोई आ जाए कहे भैया हमारी 1947 में तो बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे पूर्वजों से, हमें पाकिस्तान नहीं जाना था, हम वापस भारत आना चाहते हैं। या कोई कहते कि भैया हम भारत में रह के बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तो पाकिस्तान जाना है। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम हमेशा के ऐसा बना रहे। तो हमने एक डेट फिक्स कर दी अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 के लिए। एक डेट हमने फिक्स कर दिया 19 जुलाई 1948। हमने कहा देखो विभाजन हमारा हो गया था 15 अगस्त 1947 को, देश 2 हिस्सों में बट गया था। हमने कहा हम लगभग आपको 1 साल का टाइम दिया, 1 साल में आप रह के देख लो कि आपको पाकिस्तान अच्छा लग रहा है कि भारत अच्छा लग रहा है। 19 जुलाई 1948 से पहले आप चाहे भारत से पाकिस्तान आ जाओ, चाहे पाकिस्तान से भारत आ जाओ, उसके लिए आपको स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। स्वतः नागरिकता का मतलब क्या होता है? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 1948 के बाद आ रहे हो तो क्या भारत सरकार आपको नागरिकता नहीं देगी? देगी। 1948 के बाद आने पर अभी आपको भारत सरकार नागरिकता देगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा? परमिट का नियम लागू होगा, अर्थात 19 जुलाई 1948 के बाद चाहे भारत से पाकिस्तान जाइए, चाहे पाकिस्तान से भारत आइए, आपको वहाँ के परमिट पर साइन कराकर आना होगा। भारत से परमिट पर साइन करा के जाना होगा कि आप भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हो। पाकिस्तान से परमिट पर साइन करा के आना होगा कि भैया हम पाकिस्तान छोड़कर भारत जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भैया परमिट का नियम का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 का संबंध परमिट के नियम से है। परमिट का नियम लागू कब हुआ था? लॉ ऑफ परमिट कब इनेक्ट हुआ था? तो लॉ ऑफ परवरी आपका 19 जुलाई 1948 को लागू हो गया था। इतने 3 आर्टिकल समझ में आए कि नहीं आए? अब अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 कह रहा है कि मूल रूप से भारतीय। कुछ लोगों को हमने क्या कि एक संरचना बनाई कि भाई मूल रूप से भारतीय कहेंगे। जैसे ब्रिटेन के जो बने थे ऋषि सुनक जी, ऋषि सुनक को हमने क्या बोला था? मूल रूप से भारतीय। हमारी कल्पना चावला जी को हम क्या बोलते हैं? मूल रूप से भारतीय। अमेरिका की उपराष्ट्रपति रह चुकी कमला हैरिस जी, जो अभी फिर से चुनाव में खड़े हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? मूल रूप से भारतीय। अर्थात कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत सरकार की नागरिकता तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं। तो हमने कहा जिस व्यक्ति के दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में से कोई एक या दोनों भारत सरकार के नागरिक हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? मूल रूप से भारतीय। तो अनुच्छेद 8 में बताया गया है कि भाई मूल रूप से भारतीय होगा कौन? पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन। समझ में आया? जिसके दादा दादी, माता पिता के नाना नानी में से कोई एक या दोनों भारतीय हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? मूल रूप से भारतीय। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में कहा गया कि भैया हम नागरिकता का क्या कर सकते हैं? अंत भी कर सकते हैं, नागरिकता को समाप्त भी कर सकते हैं। भारत में अगर नागरिकता को लेने के 5 तरीके हैं। भारत में अगर आपको 5 आधार से नागरिकता मिलती है तो 3 आधार से नागरिकता समाप्त भी होती है। पहली नागरिकता कि भैया आपने ही नागरिकता को त्याग दिया।
दूसरा क्या हुआ, आपने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में भाग लिया तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर सकती है। तीसरा है कि वंचित, आपने जब नागरिकता के लिए पंजीकरण करा रहे थे, देशीकरण करा रहे थे, जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए, गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए, तो भारत सरकार आपको नागरिकता से क्या कर सकती है, वंचित कर सकती है। अनुच्छेद 9 समझ में आ गया कि नहीं आ गया। नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, हमारी संसद के पास। संसद के में भी कौन सा मंत्रालय अगर पूछ लेगा काम करता है नागरिकता के लिए, तो गृह मंत्रालय काम करता है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी। वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी। अमित शाह जी ने 18वीं लोकसभा में कहाँ से चुनाव लड़ा था, 18वीं लोकसभा के लिए अमित शाह जी ने गांधीनगर गुजरात से चुनाव लड़ा था। अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 10 कह रहा है कि नागरिकों से जुड़े प्रमुख अधिकार, कुछ ऐसे मूल अधिकार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, इनमें प्राप्त मूल अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त होते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 कह रहे कि भैया संसद नागरिकता के संबंध में कानून बनाएगी। देखो, जब हम अनुच्छेद 5 और 6 बना था, या जब हमने संविधान लागू किया था, तो नागरिकता के संबंध में कोई बहुत विशेष कानून नहीं बनाए। हमने नहीं बनाया कि भाई अमेरिका का व्यक्ति भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो कैसा लेंगे, या अमेरिका का व्यक्ति भारत में आ रहा है तो नागरिकता लेना चाहेगा, या किसी दूसरे देश का। क्योंकि उस टाइम पे हमने सिर्फ 2 चीज़ें फोकस कर दी थी, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत। क्योंकि हमारा भारत खुद इतना अस्थिर माहौल से चल रहा था, कोई अच्छे देश को छोड़ के भारत क्यों आना चाहेगा भाई उस टाइम पे। तो हमने कहा कि भविष्य में जिस तरीके से कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, ये अधिकार हम संसद को देते हैं कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना लेगी। तो आज के क्लास में हमने नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद को डिस्कस किया। चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन द्वारा बताइएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। नागरिकता लेने के तरीके क्या होते हैं, इसके साथ साथ एनआरसी क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेहनत करिएगा कि जिस क्लास को अगर आप पढ़ रहे हो तो ये क्लास आपको इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, अपना अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।